कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे रैंडम रिश्ते बन जाते हैं जो कि टेम्परेरी होंगे, परमानेंट होंगे, या फिर जस्ट पासिंग क्लाउड जैसे रह जाएंगे, पता नहीं होता। खून के रिश्तों के सिवा कुछ ऐसे रिश्ते भी लाइफ में बन जाते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत होते हैं, जिनके साथ रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम महसूस कर पाते हैं उस अच्छी फीलिंग्स को, जो उन अच्छी वाइब्स को। तो आज का मेरा वीडियो एक ऐसे ही पर्सन के ऊपर है जो कि खैर ये वीडियो डिज़र्व तो नहीं करता, नॉट इवन मेरा कंसर्न भी डिज़र्व नहीं करता, बट स्टिल आई वांट टू मेक दिस वीडियो बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो गलती मैंने रिपीट करी आप अपनी लाइफ में रिपीट ना करें और इस वीडियो से कुछ एक अच्छा लेसन सीखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माई चैनल। आज जिस इंसान के बारे में बात करने वाली हूँ उनको मैं हमेशा भैया बोला करती थी। मेरे ग्रुप में ही हुआ करते थे, ज़्यादा एज का डिफरेंस तो नहीं था हमारे बीच, बट इट वॉज़ अ वेरी स्वीट कनेक्शन। हमेशा मतलब भैया वॉज वेरी मच कंसर्न अबाउट मी, मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। ही वॉज वेरी मच कंसर्न। और जब आप घर से बाहर रहते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं, तो आपको फील होता है ना किसी के साथ फैमिली जैसा। उनके साथ मुझे हमेशा वो फैमिली वाला फील आता था, लगता था कि कोई है जिसको मेरी टेंशन परवाह रहती है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न बॉदर्ड रहता है। तो ही वॉज़ वन ऑफ दोज। बट जैसे जैसे टाइम निकलता गया, चीज़ें सामने आती रहीं। बहुत बार होता था वो गुस्सा हो जाते थे, लड़ाई झगड़े हो जाते थे, बट मैं उनको हमेशा मनाने की कोशिश करती थी। बट ही वॉज़ वेरी अड़ियल, वो कभी मेरी बात सुनने को रेडी नहीं होते थे। मेरी वजह से लड़ाई या गुस्सा नहीं भी हुआ, किसी और भी ग्रुप के मेंबर की वजह से हुआ, बट स्टिल ही वॉज लाइक वो मेरे से बात करना बंद कर देते थे, गुस्सा हो जाते थे बहुत एक्सट्रीम लेवल का। मैं उन्हें हमेशा मनाती थी, लाइक पैम्पर करती थी, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं करती थी। मुझे भी गुस्सा आता था कभी कभी, बट मैंने उन्हें कभी छोड़ा नहीं। एंड मैं उनसे हमेशा लाइक कांटेक्ट में रहती थी, बात करती थी। वो जब नॉर्मल होते थे मैं तब नॉर्मल हो जाती थी, एंड आई वॉज कम्प्लीटली ओके विद हिज एटीट्यूड। बट एक बार ऐसा ही चांस पड़ा कि मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, एंड मैंने उनको कॉल करके बोला, अपनी सिचुएशन बताई, एंड आई टोल्ड हिम कि मुझे इस टाइम पर सिर्फ आप ही से बात करना है, बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, माई प्रॉब्लम। एंड आप बाहर तो नहीं निकाल पाओगे, बट मुझे आपसे बात करना है, क्योंकि आपसे बात करके आई फील सेटिस्फाइड और मुझे अच्छा फील होता है। बट उन्होंने मुझे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। इट वॉज़ अ वेरी कन्फ्यूजिंग थिंग, क्योंकि मुझे लगता था कि दोबारा तो मेरे से बात करेंगे इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ उनके सामने, इतना ज़्यादा बोला है, तो मेरे से बात करने का ट्राई तो करेंगे। बट ही डिडंट ट्राई एनीथिंग, उन्होंने मुझसे बात करना प्रेफर नहीं किया। 8 से 9 महीने का स्ट्रेट गैप था हमारे बीच, और हम लोगों ने बिल्कुल भी बात नहीं किया था। मैं बट नॉट इवन अ सिंगल डे मैं उनके बारे में बात करना बंद नहीं करती थी, क्योंकि मैं जब भी किसी से मिलती थी या कुछ भी होता था, हमेशा मेरे पूरे दिन के शेड्यूल में एक चीज़ फिक्स थी कि मैं उनके बारे में एक ना एक बात ज़रूर करनी है मुझे, किसी ना किसी से। एंड मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती थी, बट थिंग्स वर नॉट राइट दैट टाइम। और चीज़ें ऐसी होती रहीं। एक बार ऐसी था कि मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी, तो उसके बाद से जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने मुझसे वापस से बात करना स्टार्ट करा, एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि हाँ ठीक है, सब कुछ वापस से बैक टू नॉर्मल हो गया, एंड ही केम बैक इन टू माई लाइफ। हम फिर से मिलने लगे, बातचीत स्टार्ट हो गई, सब कुछ था, काफ़ी अच्छा सब कुछ चल रहा था। बट कहते हैं ना, ज़्यादा देर खुशियाँ नहीं टिक पाती हैं, तो मेरे साथ भी वही था कि 8-9 महीने के स्ट्रेट गैप के बाद हमारी फिर से बात शुरू हुई थी। बट उसके 3-4 महीने के बाद से हमारी बात फिर से बंद हो गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मैं एक बार बहुत ज़्यादा परेशान थी, पर मैंने अपनी प्रॉब्लम से उनके साथ ओपन अप करके उनको बोला था। तो आई डोंट नो व्हाट हैपन टू हिम, बट उन्होंने मुझसे नेक्स्ट डे से फिर से वही सेम रिएक्शंस देना स्टार्ट कर दिए, मुझे कट ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। बट उस पॉइंट पर आई रियलाइज कि यार मैं अब ये गलती दोबारा रिपीट नहीं होने दे सकती, क्योंकि एक बार पहले भी उन्होंने आउट ऑफ नो वेयर, उनको क्या समझ में आया क्या नहीं मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। एंड आई कांट अफोर्ड इट दिस टाइम कि वो अब मेरे से फिर से बात करना बंद कर दें, एंड फिर से मैं वही चीज़ रिपीट करूँ, मैं उनको डेली याद करूँ, उनको डेली मतलब सोच सोच के परेशान हूँ। बट आई कांट अफोर्ड इट एनी मोर, बिकॉज मेरी कोई गलती नहीं है। इट्स जस्ट बिकॉज द सिचुएशंस आर वर्स्ट, द सिचुएशंस आर रॉन्ग, दीज आर नॉट अकॉर्डिंग टू मी। डजंट मीन कि आप मुझे आओगे कुछ भी बोलोगे, या मतलब आप मेरे से कट ऑफ करके चले जाओगे और मैं फिर रोती रहूँगी आपके पीछे से। इट वोंट हैपन एनी मोर। मैंने डिसाइड करा, एंड देन मैंने उनसे बात करना प्रेफर नहीं किया। आई स्टिल रिमेंबर द डे जब मैं उनसे आखिरी बार मिली थी। एक्चुअल में उनका एक स्पेयर लैपटॉप था जो कि मेरे पास था काफ़ी टाइम से, और मुझे उनको वो वापस करना था। तो मैं वो लैपटॉप देने के लिए उनके पास वापस से गई थी, एंड मैंने जब वो लैपटॉप उनको दिया तो आई जस्ट टोल्ड हिम कि भैया मैं आज जा रही हूँ, एंड जस्ट प्रे टू गॉड कि मैं नेक्स्ट टाइम आपसे तब मिलूँ जब मेरी स्माइल यहाँ तक हो। क्योंकि आप जब भी मुझे दुखी देखते हो ना, जब भी आप मुझे परेशान देखते हो, आप मुझसे दूर भाग जाते हो। बट
अब सिचुएशंस ऐसी होंगी, हम तभी मिलेंगे जब मेरी स्माइल यहाँ तक होगी। एंड ही वॉज लाइक कि उन्होंने मुझे पीछे से रोकने की कोशिश नहीं करी, बस वो एक ही चीज़ रिपीट कर रहे थे, अभी सिचुएशंस ख़राब है तो तुझे ऐसा लग रहा है, ख़राब है तो तुझे ऐसा लग रहा है। बट ही डिडंट स्टॉप मी फॉर एनीथिंग। हमारा कोई बहुत ब्लंडर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। जो झगड़ा भी था वो किसी और पर्सन को लेकर था। बट मैं चाहती थी कि आप चीज़ों को सही तो नहीं कर सकते, बट आप सिचुएशंस को नॉर्मलाइज कर सकते हो, हमारे बीच की चीज़ों को नॉर्मलाइज करके रख सकते हो। बट उन्होंने प्रेफर नहीं करा, और मेरा भी यही था कि अब मुझे आपको नहीं रोकना, क्योंकि एक बार आप पहले गए थे, मैं 8-9 महीने बहुत परेशान रही थी, अब आप फिर जा रहे हो एंड अब मैं आपको नहीं रोकूंगी। एंड दैट वॉज द डे मैंने दोबारा से पलट कर कभी नहीं देखा, मैं उनकी साइड वापस से नहीं गई। विद दिस मैंने एक चीज़ और करी कि मैं उनके बारे में सोचना ख़त्म कर दिया, क्योंकि जब भी उनके बारे में सोचती थी, कुछ भी चीज़ें या कोई भी थॉट्स मेरे दिमाग में आते थे, वो मुझे ही हर्ट करते थे। वो मेमोरीज जब मेरे सामने आती थी ना, तो वो मुझे ही परेशान करती थी। तो मैं ऐसा तो नहीं होने दे सकती खुद के साथ कि कोई एक ऐसा पर्सन जिसको मेरी परवाह ही नहीं है, जिसको मेरी चिंता ही नहीं है, बिना किसी रीज़न के मेरे को छोड़ के आ रहा है, जा रहा है, ऐसे कर रहा है, तो मैं आपको आने जाने की ऐसे परमिशन तो नहीं दे सकती ना। सो इट इज़ अ डिसीजन फ्रॉम माई साइड कि अब मुझे नहीं रखना यार, अब नहीं हो पाएगा मेरे से। मेरी लाइफ है, मेरे डिसीजंस हैं, मैं जिसको चाहती हूँ वो मेरी लाइफ में आएगा तो परमानेंटली आएगा, नहीं आएगा तो अब टेम्प्रेरी लोग नहीं चाहिए मुझे। आप आओगे 2 दिन हंसाओगे, फिर अब मुझे 10 दिन के लिए रोता हुआ छोड़ जाओगे, तो नहीं रखना मुझे ऐसे लोगों से। मैं ये वीडियो आज इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से लाइक कट ऑफ कर दीजिए, उनको बॉयकॉट कर दीजिए, जो कि डिजर्व नहीं करते, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, एंड एक टैग लगा रहता है कि दोस्त हैं, दोस्त हैं, दोस्त हैं। दोस्त ऐसे नहीं होते। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं मिली नहीं हूँ कितने कितने टाइम से, बट स्टिल जब भी उनसे बात करती हूँ ना, वो एक स्पार्क हमारे अंदर हमेशा रहता है बात करने का। कभी कोई जज नहीं करता, कभी कोई छोड़कर नहीं जाता, ऐसे नहीं रिएक्शंस देता जिससे आपको बुरा फील हो या आपको लगे कि यार मैं तो एकदम वर्थलेस हूँ, मेरी तो कोई मतलब मेरी कोई टेंशन परवाह रहती नहीं किसी को। सो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए जो कि डिज़र्व नहीं करते। इवन मैं आपको बहुत छोटी चीज़ बताती हूँ, कोई किसी की शादी या दावत का भूखा नहीं होता, बट स्टिल उनकी इंगेजमेंट की शॉपिंग मैंने खुद कराई थी, क्योंकि नोबडी वॉज देयर टू लाइक गो विद हिम, और उनकी शॉपिंग में हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। आई वॉज द ओनली वन जो मैं वहाँ उनके साथ भी उनकी शॉपिंग में हेल्प कराई, बट आई वॉज नॉट इवन इन्वाइटेड इन हिज वेडिंग, इन हिज एंगेजमेंट, और इट्स जस्ट हिज चॉइस। तो ये उनकी चॉइस थी, अब ये मेरी चॉइस है कि मैं अपनी लाइफ में ऐसे टेम्प्रेरी लोगों को बिल्कुल नहीं आने देना चाहती जो कि मेरी लाइफ में आए और उथल पुथल मचा के चले जाएं। और यही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यार लोग मेरी खुशियों में मेरे साथ है, मेरे दुख में मेरे साथ नहीं है, तो उन लोगों को जल्दी से जल्दी टाटा बाय बाय बोलिए और निकालिए अपनी लाइफ से। अपनी लाइफ में मस्त रहो। अगर आपकी लाइफ में 4 लोग भी ऐसे हैं ना जो कि बहुत, मैं बोलती हूँ 4 भी नहीं, अगर आपकी लाइफ में एक सिंगल पर्सन भी ऐसा है ना जो कि आपके बारे में सोचता है, आपकी खुशियों के बारे में सोचता है, आपके दुख में आपके साथ है, तो जस्ट बी विद देम ओनली, बी विद हिम और हर ओनली। बट ऐसी भीड़ मत बढ़ाओ कि बस नाम की दोस्ती दोस्ती दोस्ती, और फिर एट दी एंड जब आप प्रॉब्लम में हो, परेशानी में हो, तो कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत सही हूँ अपनी लाइफ में, मैंने जो डिसीजंस लिए हैं वो बहुत सही हैं, बहुत करेक्ट हैं, बट स्टिल ऐसी चीज़ में मैंने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा जहाँ पर किसी को मेरी ज़रूरत हो और मैं वहाँ नहीं हूँ। कोशिश हमेशा रहती है कि यार ठीक है, लड़ाई झगड़े सब कुछ होता है, बट एक माफ़ी वाला एस्पेक्ट और एक वो थोड़ी इमोशंस वाली जो चीज़ें हैं ना, वो हमेशा अंदर से डेवलप हो जाती हैं। आपसे मैं बस यही बोलूँगी कि अपनी प्रायोरिटीज सेट करिए। नोबडी हैज़ द राइट टू टेक अवे योर हैप्पीनेस। खुद से खुश रहिए, ट्राई कीजिए, और ज़रूर होगा ये एक दिन, क्योंकि जब तक अपनी खुशी आप दूसरों में ढूंढते रहेंगे आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा जो मोटिव था इस स्टोरी को बताने का, अगर आपको वो समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो इसको सुनकर कुछ अच्छे लाइफ में डिसीजंस ले सके। सो आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू रिपीट द सेम थिंग। एंड खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। मैं फिर से मिलूँगी आपसे एक अच्छे टॉपिक पर, एक अच्छे वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।